नमस्कार, मैं अपराजिता पांडे। हजारीबाग अपडेट्स के लाइव सेशन में आप सबों का स्वागत है। एक सूचना देनी थी और काफी महत्वपूर्ण सूचना है। 26,000 अवैध निकासी का मामला एक शख्स का आया है और जिस शख्स का ये आया है वो भुक्तभोगी हमारे साथ है। क्या आपका पूरा परिचय हुआ, हमारे दर्शकों को बताएं, और कहां से ये शुरुआत हुआ, कैसे पता चला, सब कुछ बताएं। देखिए, ये मेरा परिचय हुआ तलस शब्बीर, और ये मेरे अकाउंट से नहीं हुआ, मेरी वाइफ के अकाउंट से हुआ है, एक्सिस बैंक के अकाउंट से। ये पहला 10,000 का हुआ 5:24 में मैसेज आया। तो वाइफ ने देख के मुझे बताया। मैं जब बाहर था, मैं आया तो देखा उसे, जब वो 8 बज रहा था। दूसरा फिर देखें कि हमका अकाउंट चेक कर लेते, स्टेटमेंट मंगवाए बैंक से। तो स्टेटमेंट मंगवाए थे, देखे कि 10,000 का 5:24 में एक स्टेटमेंट में है, एक 5:25 में है, और एक आपको 6,000 का 5:27 में है। मतलब 1 मिनट के अंतराल पे 1 मिनट के अंतराल में 10,000 और 6,000 ये निकाला गया है। आपने कहा मैसेज एक ही आया? मैसेज एक ही आया है। तो ये पूरा मामला स्टेटमेंट में पता चला? स्टेटमेंट जब मैंने मंगाया तो स्टेटमेंट में मंगाया, क्योंकि वाइफ का एटीएम है, वाइफ ही इसको हैंडल करती है, और कुछ ऐसा है इंटरनेट रहता है तो मैं इसको हैंडल करता हूँ अपने हिसाब से। बाकी ऐसा इसको वाइफ के पास सब कुछ रहता है, तो तुरंत मैंने एट ए टाइम कस्टमर केयर में कांटेक्ट किया, और सारे जितने थे ब्लॉक, मैंने एटीएम वगैरह को, जितना यूपीआई से जितना भी कनेक्ट था इस सारा मामला को हमने कंप्लीट कर दिया। अच्छा, ये हमें आप थोड़ा सा फोन में स्टेटमेंट दिखा सकते हैं? हाँ, स्टेटमेंट है। आपको बता दूं कि 1-1 मिनट के अंतराल में 5:24 से ये पूरा मामला शुरुआत इसकी हुई, और 5 मिनट के 25 मिनट और फिर 27 मिनट का पूरा स्टेटमेंट जब इन्होंने निकलवाया, एक्सिस बैंक की ये बात है, तो पता चला कि अवैध निकासी हुई है। और एटीएम तो भाई अपने पॉकेट में पड़ा हुआ है, फिर अवैध निकासी फिजिकली हुई कहाँ से है, ये मामला है। और ये आप देख सकते हैं यहाँ पे, आपको बता दूं कि तलत जी हमारे साथ हैं, और इनकी वाइफ जो है वो गृहिणी है, घर में रहती हैं, और एटीएम उनके पास मौजूद था, और उनके फोन में एक मैसेज आता है कि 5:24 में 10,000 रुपए की निकासी हुई है। जब उनके हस्बैंड यानी कि ये घर आए तो उसके बाद पता चलता है कि ये निकासी न इन्होंने करी है, न इनकी गृहिणी वाइफ ने करी है। इन्होंने स्टेटमेंट निकालना चाहा एक्सिस बैंक से, और तुरंत वो स्टेटमेंट जब इनके फोन पे आता है लगभग 8-9 बजे के करीब में, तो इन्हें पता चलता है कि 10,000 की नहीं बल्कि 26,000 की 5:24 में, 5:25 में और 5:27 में अवैध निकासी हुई है। 10,000 की, फिर 10,000 की, और फिर 6,000 की, और इस तरह से 26,000 की अवैध निकासी हुई है। और स्टेटमेंट अगर आपका नहीं निकल रहा है तो कोई इशू नहीं है। तो इसको लेकर के क्या आपने देखेंगे स्टेटमेंट है, ये जो निकासी निकाली गई है जी, ये मुझे दिखाइए। ये देखिए, ये निकासी जो निकाली गई है जी, ये 30, यहाँ से 30,000 से, देखिए ये 1 मिनट, ये दिखा देंगे आप कैमरे में। आप देख सकते हैं साफ तौर पे, आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे कि अलग अलग वक्त में कल ही यानी 30 सितंबर की ही शाम को 10,000 की निकासी 5:समथिंग में, और उसी तरह से बाकी 3 अलग अलग 1-1 मिनट 2 मिनट के अंतराल पे आप देखेंगे कि फिर 10,000 और फिर 6,000 यानी कुल 26,000 की अवैध निकासी की गई है। और एटीएम इनकी वाइफ के पास पड़ा हुआ था। जब ये वापस घर आते हैं तो पता चलता है कि 26,000 का अवैध निकासी हो चुका है। तो इसको लेकर के क्या आपने अपने प्रशासन को बताया? कल रात हो गई थी, काफी स्टेटमेंट वगैरह निकालने में मैं उसी में लगा रहा। अब सुबह से बारिश हो रही थी, तो इस बीच में कांटेक्ट किया, और अभी थाना में मैं आवेदन लिखा हूँ। अच्छा, जो अभी थाना में लेके कोई जा रहा हूँ। मतलब अभी थाना आप जा रहे हैं इस चीज की शिकायत दर्ज कराने? हाँ, थाने में जा रहे हैं, शिकायत दर्ज कराएंगे। और इस तरह से अगर आज हमारे साथ हुआ है, कल किसी और के साथ भी हो, तो ये अच्छी बात नहीं है। इस पर नेसेसरी एक्शन लेने की जरूरत है।
बहुत शुक्रिया हम लोगों के साथ जुड़ने के लिए। तो ये पूरा मामला एक शॉर्टकट में आपको बता दें तो हो सकता है ये किसी के साथ भी हुआ या हो सकता है बहुत सतर्क रहने की जरूरत है। अपने एटीएम को, अपने पिन कोड को बहुत संभाल के रखने की जरूरत है, क्योंकि इस तरह से ही अवैध निकासी, और 26,000 एक बहुत बड़ा अमाउंट होता है, और 26 रुपए भी अगर हमारे कटते हैं तो हम एक बार जरूर ध्यान देते हैं कि भाई ये जो डेबिट होने का मैसेज हमारे फोन में आया है आखिर क्यों आया है, 26 रुपए क्यों काटे गए। और यहाँ तो 26,000 का मामला है, अवैध निकासी हुई है, एटीएम अपने पॉकेट में है और पैसे की निकासी कोई कर रहा है। तो इसी के साथ अब इजाजत दीजिए, महत्वपूर्ण सूचना थी और सतर्कता बरतने की हम लोगों को आप लोगों से नम्र निवेदन करनी थी, इस वजह से लाइव आए। शुक्रिया।